चलिए जी, आज हमारे फार्म के जो सुबह सुबह के पहले विजिटर हैं वो है एक कट्टा, 2 बच्चियाँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बारिश की वजह से फिर पानी इकट्ठा हो गया। ये देखें, कीचड़ सारा बाहर निकाला हुआ है, लेकिन पानी फिर आ गया बारिश का। ये पानी पहले पानी से कदरे बेहतर है, क्योंकि इसमें से गारा निकाल दिया गया है। सफाई मुहिम जारी और सारी है जी। इसका जितना भी कचरा था वो सारा ये है, इधर से उठा के अब कचरे को कुछ इधर ईंटें लगाई जा रही हैं और दनान साहब भी बैठ के चट्टे लगा रहे हैं, और कुछ बाकी कचरा फिर इधर से बाहर उठा के ले जाया जाएगा ताकि ये सारा साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर इसको साफ़ कर देना है। और सफाई मुहिम अभी भी लगता है कि हफ्ता जारी रहेगी। आज एक यहाँ से सुबह सुबह एक गलत खबर आई है, वो ये है कि एक बकरी ने बच्चे पैदा किए हैं, तो वो 2 फीमेल हैं लेकिन डेड पैदा हुई हैं। अब पैदा किए हैं या अबॉर्ट किए हैं ये अभी पता नहीं चला। तो ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं ढूंढ के कि अबॉर्शन हुई है कि पार्चुरेशन हुई है, लेकिन फीमेल्स जो हैं दोनों वो डेड है। इसका मतलब है कि अभी ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते में ही जो है ना वो बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद मॉनिटर करना पड़ती हैं ना। लेबर उनमें ना कुताही कर देती है, क्योंकि लेबर को उतना मैनेजमेंट स्किल्स नहीं ना होती। फार्म मैनेजमेंट जो है ना हमारे जिम्मे होती है। अब गलती यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये बकरियाँ बिल्कुल बच्चे देने वाली। ये अब इन्होंने क्या किया है कि कुछ गले ऐसी आती हैं जिनमें घास होता है ना, या घास थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये देखें, इस वेल में आपको ये घास नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये बच्चे देने वाली है, इनको तो हाई क्वालिटी लूसन चाहिए, तो इनको घास वाला डाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये आज ये गलती यहाँ पे कर दी है और इसको ठीक करवाना पड़ेगा। ये बकरी देखें कैसे इसने दूध उतारा हुआ है ना। बैक साइड इतनी अभी इसकी स्वेलन नहीं हुई, इसलिए हो सकता है कि ये चंद दिन ले जाए, लेकिन जितना इसने दूध उतारा हुआ है लग ऐसी रहा जैसे इसने कोई ये 2-3 दिन के अंदर अंदर देखा लग रहा है जैसे 2-3 दिन में डिलीवरी दे देगी। एक पिंजरा और तैयार हो गया जी। अब चूहों के लिए जो दवाई रखी है यहाँ पे काफ़ी मिकदार में दवाई पड़ी हुई है, देखें सारी दवाई है चूहों वाली। और अब पता नहीं चूहों का क्या स्टेटस है, मरे हैं कि नहीं मरे, ये कुछ कह नहीं सकते। आज मौसम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जानवर भी जो है पुरसकून है, पंखे भी नहीं चल रहे। अब ग्रेजुअली जो है ना पंखे 1 आध माह तक बंद हो जाने हैं, बिल्कुल भी मौसम बेहतर हो रहा है। ये जो जगह बची है ना सेंटर में, ये इन दोनों के ये भी काफ़ी जगह है, और ये 4 फीट का पिंजरा होता है ये चौड़ाई में। तो एक पिंजरा इधर भी लगाने का हमारा इरादा बन रहा है, यानी ये देखें ये 4 फीट है।
तो इधर से उधर तक की जगह जो है ना, ये कम से कम भी कोई 7 फीट तो होगी। मतलब एक पिंजरा यहाँ पे भी आ जाएगा सेंटर में ना, ऐसे सारे एक लाइन इधर मज़ीद बढ़ जाएगी, तो फिर 1 2 3 4 5 लाइनें हो जाएंगी टोटल। हमारे जो यहाँ पे वेल्डिंग का काम करता है बंदा, उसके कोई फौतगी हो गई है, वो छुट्टियाँ कर रहा है फ़िलहाल, तो उसने आना है। तो हमारे यहाँ इसने पर्दे लगाने हैं, यहाँ पे राड लगा के ना थोड़े से ऊपर उस कोने में भी, इधर भी, तो पर्दा ऊपर भी लगेगा और साइडों पे भी ना, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये लार्वे पलेंगे, वरना नहीं पलेंगे। पाकिस्तान में ये बिज़नेस फ्लॉप इसीलिए हुआ है कि लोगों ने समझा कि ये फ्री है, और जब सर्दियाँ आई तो फ्री वालों की छुट्टी होगी, क्योंकि सर्दियों में मक्खियाँ जब तक उनको टेम्परेचर 25 से ऊपर ना मिले ना, 25 से 32 के बीच में, तो वो अंडे ही नहीं देती। तो वो सारों के काम हो गए ठप। इसलिए हमने ये बेशक एक्सपेरिमेंटल है छोटा सा, लेकिन इस पर पर्दे लगा के कवर करके चारों साइडों से, तो इसके अंदर जो है ना कोई हीटिंग सिस्टम का इंतज़ाम करना है। बेशक कोई हमें एसी लगाना पड़े जिसमें हीटर इस्तेमाल हो जाए यहाँ पे, ताकि हमारा ये जो तजर्बा है ना, ये पूरा साल एक सर्कल हम इसका चलाएं और देखें कि इसमें क्या रिज़ल्ट आते हैं हमें। दूसरी बात जिसकी वजह से लोगों का ये सेटअप नहीं चल पाए मक्खियों वाले, वो ये है कि वो डिपेंडेंट है कि बाहर से फुजला कचरा चीज़ें लेके तो फिर उस पर मक्खियाँ पालें, तो वो फिर लाना, वो प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। तो हमने यही सोचा कि हमने ना बकरियों की मैंगनियों पे ये काम करना है, बाहर से फीड नहीं लानी। तो इसलिए इनकी फीड हमारे पास क्योंकि वाफर मिकदार में मौजूद है, ये खरगोशों की मैंगनियों की शक्ल में और बकरियों की मैंगनियाँ, तो इसलिए हमें किसी हद तक उम्मीद है कि अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो खुराक क्योंकि इनकी लार्वों की मैंगनियों की शक्ल में हमारे पास पहले मौजूद है, तो हम फिर इस काम को ना कर लेंगे। लोगों को क्या मसला आता है कि खुराक भी बाहर से लेनी पड़ती है, कास्ट उसकी भी आती है, टेम्परेचर कंट्रोल की भी कास्ट आती है, तो हमारी खुराक की कास्ट तो कम से कम 0 होगी। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम सोलर लगाने का सोच रहे हैं, सोलर पे हमारी कास्ट काफ़ी मैनेज हो जाएगी ना, तो फिर इस तरह करके ना ये हमारे लिए फिजिबल हो सकता है। लेकिन ये तो चले करने से ही अंदाज़ा होगा, या वक्त के साथ ही पता चलेगा कि क्या बनता है। असल में जो इस तरह के छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं ना, फार्मिंग आइडियाज़, उसमें जो एक असास मैं आपको बताता हूँ बेस। कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, बड़े पुराने मछलियाँ रखने वाले हैं, कह रहे थे बायोफ्लैग ना कीजिएगा, फ्लॉप है। 10 मिनट में उनसे बात करता रहा जी। 10 मिनट के बाद मैंने उन्हें कहा ये बताएं कि अगर हम मछली का बच्चा डाल के बायोफ्लैग में वो सेल शुरू कर दें। कहते हैं हाँ ये ठीक है। बंदा हैरान हो गया, ये बात कहाँ से इसको पता चल गई। लेकिन 1-1.5 माह से सच तो कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान में जितने भी बायोफ्लैग सिस्टम है सारे तकरीबन 90% फ्लॉप हो चुके हैं। तो सब की हमने जब सर्च की ना, वजह क्या थी फ्लॉप होने, यही वजह बनी कि वो सारे बड़ी मछली करके सेल करने के चक्करों में थे। उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आप बच्चा सेल करते हैं तो उसमें आपको बड़ा इकनॉमिकल हो जाता है। तो बच्चे को कहते हैं कल्चर। किसी भी चीज़ में जो जिनसे आगे आपने प्रोडक्शन लेनी होती है ना, बच्चों की शक्ल में या अंडों की शक्ल में या लार्वों की शक्ल में, उसको कहते हैं कल्चर। अब कल्चर में जो है ना वो सर्वाइवल है। जैसे ये BSF लार्वेज हैं, अब हम जिनसे कल्चर ले रहे हैं इसका, वो कह रहे हैं कि आपको 5,000 रुपये किलो देंगे। लार्वा हो सकता है ड्राई 1,000 रुपये किलो मिल जाए, लेकिन वही कच्चा लार्वा जिसको ड्राई करें तो वो सिर्फ 30% बचता है, वो 5,000 में दे रहे हैं। मतलब कल्चर में पैसे हैं। इसी तरह ये खरगोश हैं, इनके जो पेरेंट फ्लग है ना, अगर हम पेरेंट फ्लग इनके तैयार करके सेल करते हैं, गोश्त इनका 1200-1400 रुपये किलो है। तो एक खरगोश में 1.5-2 किलो गोश्त होता है, मतलब कि 3-4 हज़ार का 3,000 का खरगोश हुआ अंदाज़न। यही है कि पेरेंट फ्लग बेचें या इनका कल्चर यानी कि बच्चे अलग क्वालिटी के तकरीबन 2 माह के लगभग के सेल करें, तो वो एक बच्चा हो सकता है 5,000 का बिक जाए या जोड़ा 10,000 का 15,000 का बिक जाए। तो कल्चर में फ़ायदा है। आप देख लें जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में गंडोयों का वर्मी कंपोस्ट, वो कंपोस्ट को भूल गए हैं, वो सिर्फ वर्मी सेल कर रहे हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो कंपोस्ट सेल करें उतनी पाकिस्तान में कीमत नहीं मिलती चीज़ों की। ये ऑर्गेनिक सेक्टर्स हैं, यहाँ पे लोगों को उनकी हिफाजत का नहीं इल्म,
उतनी कीमत नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है, वो काम बंद हो जाता है। तो लोग कल्चर जो सेल कर रहे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। और रात को मैंने एक अजोला वाले साहब को मैसेज किया, अजोला मिल जाएगा, मिलेगा कल्चर अजोला नहीं मिलेगा क्योंकि वो अजोला फार्मिंग की बजाय छोटी हाजरी बना के कल्चर सेल कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ छोटे बिजनेस आइडियाज़ जो है ना फार्मिंग में, इसमें जो बेस है ना ये थोड़ी उल्ट होती है। जैसे हमें नज़र आ रहा होता है ना, हमें बाज़ तो उससे उल्ट सोचना पड़ता है, तो फिर इनमें सर्वाइवल हो जाता है। अब बकरियों का आ गया। अब आप लोग यकीन करें, बकरियों का कल्चर सेल होता है। वो कैसे कि आप किसी भी अच्छे ब्रीडर, अच्छे चरवाहे के पास चले जाएं जो कि टॉप क्लास हो, जिस पे आपको यकीन हो कि ये परफेक्ट काम कर रहा है और कम से कम इसको काम करते हुए को 10 साल या इससे अबव हो चुके हैं और ये ब्रीड सिलेक्शन को किसी हद तक समझता है या कम से कम यकीन रखता है, तो आप उससे एक बच्चा खरीदें अच्छी क्वालिटी का। वो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, इससे काम पे बच्चा ही नहीं देगा आपको। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई ब्रीड है, जो थोड़ा सा ज़हन रखते हैं कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, काम भी करते हैं। तो आप लोग उनसे जाके कल्चर लें कि जी हमें कल्चर चाहिए बकरियों का, और हमें जो है ना आप ये 2 बच्चे दे दें या 4 बच्चे दे दें, ये बकरी है जी इसका बच्चा दे दें या बकरा इसका बच्चा दे दें। अब उन्होंने आपसे कल्चर कास्ट लेनी है और वो कभी भी लाख से कम नहीं होगी। कोई होगा जो लाख से कम पे आपको कल्चर दे दे। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग देर पा फार्मिंग करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि फ़ायदा जो है ना इसके हमेशा पेरेंट फ्लक्स में या कल्चर में होता है। अगर आप एक रेगुलर प्रोड्यूस करके चीज़ को मार्केट में लेके आते हैं ना, तो उसमें अभी आपको वो फ़ायदा नहीं होता। इस ऑर्गेनिक सेक्टर की बात हो रही है। जो अनऑर्गेनिक सेक्टर है ना, जैसे फील्ड पे मछलियाँ पाल लें, फील्ड पे मुर्गियाँ पाल लें, ये सारे काम इस तरह के जो हैं ये मैस प्रोडक्शन में आते हैं, ऑर्गेनिक सेक्टर से हट जाते हैं। तो इसमें आपको फिर बल्क में सेविंग आ जाती है। ये जो सेक्टर है ना, इन बल्क पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे काम होते हैं। तो इसलिए फिर इनकी आउटपुट आप अगर इस तरह सेल करेंगे एज इट इज़ पूरी प्रोडक्शन करके, तो आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, कल्चर पेरेंट फ्लक में समझ आएगी। कुत्ती नज़र आ रही है, कुत्ता गायब है। नीचे भी नहीं है कहीं, आज हानि तो नहीं हो गया। और डॉक्टर साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो पता चलेगा। फिर अदनान साहब बता रहे हैं जी बच्चा तो कल का मर गया। दसिया कोई नहीं किसी ने, तुसी भी छुपाई रखे। कल से चले गया, मैंने शामी पता लग गया वो बच्चा मर गया। डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं जी, तो अभी उनसे फिर कुत्ते की ट्रेजिक डेथ का पूछते हैं कि क्या वजह बनी। वजह तो वही ज़ाहिर है, आया यहाँ पे खुराक की चेंजिंग, कोई पानी डाल रहा है, कोई पानी निकाल रहा है, तो खजल ही होके मरे हैं बेचारे। असल जिस जानवर को आपको पता ना हो उसका यही हाल होता है। हम उस दिन अब भट्ट साहब से मिलने गए हैं सिर्फ, तो उन्होंने हमें कुत्तों का तोहफा पकड़ा दिया। तो इतने छोटे बच्चे कैसे पाल लें, मेरा तो इसमें कोई तजर्बा ही नहीं था ना। शुरू में जब हम बकरियों के बच्चे बुच्चे या बकरियां या इस तरह की कोई भी चीज़ लाते थे ना, तो उसमें बड़ा नुकसान होता था। कोई भी जानवर है ना, उसको समझने में आपको टाइम लगता है, टाइम, स्टडी, आपको उस चीज़ का शौक़ हो, मतलब उस काम को करने का आपका इरादा हो और जुनून हो, फिर समझ आती है कि इनको कैसे पालना है। कुत्तों का तो मुझे दूर दूर तक कोई शौक़ ही नहीं है, बस उन्होंने तोहफ़ा दे दिया, ना हुई नहीं तो ले आए, इधर ला के इनके हवाले किए। तो ये इधर फिर अपनी अपनी प्रैक्टिस, सारे पाकिस्तानी जो है, हर बंदे का एक अपना यहाँ पे मौक़िफ़ है। सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे हर बंदे को हर चीज़ का इल्म है। कोई ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता। यार आप एक्सपर्ट से रब्ता करें, हर बंदा अपने तजर्बे शुरू कर देगा, तो जब नुकसान हो जाता है तो फिर दंद कट के मुँह हाथ छड़ दें। और मारी गया फिर कुत्ता ही मार गया राती, 2 जा भी मरे हुई थी बकरी दो। अच्छा, उन्हें पैदा किते ने कि सट्टे ने? उन्हें एक आ भी दिता उन्हें ते एक पुट्ठा आंदा सी। अच्छा, हाँ जी, वो भी अद्धा आ गया सीगा, उन्हें 2 गुना जोड़ लिया ना, ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਫੜ ਕੇ। बच्चे पूरे सन?
बच्चे पूरे थे। अच्छा, यानी कि बकरी ने नॉर्मल डिलीवरी देती है, बच्चे पूरे से हैं, हाँ जी। पर दो मुर्दा पैदा हुए ने। कोई टक्कर टुक्कर तो नहीं लगी है? नहीं टक्कर टुक्कर नहीं लगी। कल मैं हिसाब लाया इन्हों का, शामी कोई बंदा पाया ना, वो जो सारिया एक दूसरे कट्ठिया हो ना, एक दूसरे फिर गुच्छा बन जाता, जोर लग गया, जोर लग जाता, मतलब जिदा फस गया जन्म रहा हो जाता। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਫਿਰ 2 ਬੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਪਾ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ। डॉक्टर साहब ठीक हो जनाब? करिए तशरीफ का टोकरा रखो। क्या बनया बकरी नाल? बकरी तो कोई ऐसा ही तो समझ नहीं आई है ना, फीड का इशू अपनी का क्योंकि चेक होकर पैंदी है। अबू बकर कह रहे हैं कि जिससे फीड पैंदी है उससे बकरियां फसदियां ने आपस में। हाँ जी, वो सही है इशू कि थोड़ा बहुत है, तुम उधर भी दसा कि जगह ना कर दी ने आपस में वंडा पाई ना, ये चढ़ जाते हैं एक दूसरे में। अबू बकर तकी हो जाती है जिस टाइम वंडा पाओ ना तो सारे बंदे जिन्ने भी आओ ना सारे उत्थे रव्या करो, उन्होंने फसण ना दिता, खुला डुला करके वंडा पाया। अगर ज़्यादा मसला तो एक खुरली लकड़ी की रख लो अंदर, ठीक है ना, थोड़ी जी मैनेजमेंट ठीक कर लो ना, वंडा पा के नस जाना ये वड्डी बेवकूफी। मतलब 2 जने पा रहे होंगे, कल से असीं ऑर्डर करवा रहे थे, लेकिन वंडा उत्थे चेक हो गया आंदा फंगस वगैरह, अगर थोड़ा जा भी शक होए ना तो असीं थोड़ा ही साइड पे कर लिया। देखो वंडा पा के नस जाना सारे नाल वड्डी बेवकूफी होंदी, होंदा कि बकरियां फसदियां ने, छोटी बकरी नूं खाण वास्ते नहीं लभदा, कमज़ोर नूं खाण वास्ते नहीं लभदा। कई बारी एक बकरी डैडी पूरी खुरली मल के ते आपू खा जाती, ये होंदी भी मोटी है, उतों होर मोटी हो जाती है तो साढ़े किसी काम की नहीं रहिंदी। मतलब कितना नुकसान है इस वजह, काफ़ी नुकसान है। भी फीमेल सन मैंने बड़ा अफसोस है, हर चीज़ चेक एंड बैलेंस होंदी है, पानी साफ होंदा है, फीड साफ होंदी है, वंडा साफ होंदा है, कोई नहीं मसला। देखो जो नुकसान होंदा ना ये कदे भी नुकसान दे साबित नहीं होंदा अगर तू सीखिया जाए। हम असीं तू क्या सीखिया कि असीं वंडा पाने आ, उत्थे रहना, जगह खुली करनी है, खुरली रखनी पैंदी है और तो रख लो, ठीक है। वंडा पा के कदे भी नसना नहीं है। आरहाने दे भी एक बंदा मौजूद हो जिससे वंडा पाया जाए, जी ठीक है, ठीक जो अभी मैं ऐसी रिसर्च कर रही थी, वो जो ना छोटियां बकरियां ने वो थोड़ा खान वंडा ना ज़्यादा इशू होंदा है, तो जगह जी अपनी कुत्ती जब जो कड्डी है अगर वो छोटियां जड़ियां विचों ते लै जांदे इत्थे लै गई। हाँ जी, अच्छा, बकरियां ने बड़ा उन्होंने तंग करना, तंग करना मगर तो रहनियां तो सैपरेट ही नहीं, हूँ ही आवाज़ आती भी हूँ दी, वो वड्डा ही करदा पिया ते 2-3 ਜਿਹੜੇ छोटे ने उस तो ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਪੈਣ। ਇਹ ਸੀ 12:53 ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰਾਤੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਡ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰ ਜੇ ਨਾ मतलब मैं उधर जी मैं कहा शायद कोई चांस नहीं, फिर मैं आ गया जल्दी मैं तो खड़े रहे, एक तो उन्हें बैठी ने कट दी डिलीवर करती, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਸਾਬ ਕੀਤਾ, मैं हार्ट बीट चेक की कि हार्ट बीट अगर थोड़ी बहुत बंदा ट्राई करता CPR करके ना, लेकिन ਉਹਦੀ हार्ट बीट बिल्कुल नहीं सी आया। फिर दूसरा एक तो सही पोजीशन में सी, दूसरा उल्टी पोजीशन में सी बच्चा। नहीं, डॉक्टर साहब ने एक बड़े काम की बात बताई है कि जब ये डिलीवरी होगी उसके बाद कितनी देर बाद कटे आज कोलेस्ट्रॉल सर जी, वो बच्चा कुछ अद्धा सेट करके 15 से 20 मिनट आधे घंटे बाद जल्दी कर लिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कोलेस्ट्रॉल जल्दी निकाल लिया था, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल निकालें तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं जिससे जेर गिरा बकरी जल्दी गिरा देती है। तो उसके बाद बकरी ने जिसे हम जेर कटी है जी कोलेस्ट्रॉल बोली, वो कितनी देर बाद जेर उन्हें मुस्तफा भाई ने पता, लेकिन वो कह रहे थे कि जल्दी काफ़ी से, क्योंकि टाइम ही सर जी 3rd पीरियड स्टेज होंगी है फीडिंग की, तो ये वास्ते ड्यूरेशन तो वैसे 4-6 घंटे के होंगे, नॉर्मल कंसीडर की जाती है, लेकिन मैंने लगता है कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद कट देती होंगी। नाल ही शुगर प्रो देता सी, विटामिन 83 लाया सी नाल, ते सैलीवेट देता सी।
लेकिन जब बकरी के बच्चे बकरी का दूध पीते हैं ना जी, तो उससे भी बकरी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है, जिससे कंट्रैक्शन होती है और जेर चल पड़ती है। और यही फार्मूला बच्चे तो क्योंकि दूध नहीं पी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने जब उसकी बोली निकाल दी तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुए, और जिससे जेर आसानी से बाहर आ गई। ये है कि डॉक्टर साहब ने अच्छी बात बताइए। अच्छा यार पूछे कुत्ते का, कुत्ते ने क्या बनाया बेचारे ने? कुत्ता सर जी जो ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੀਡ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਘੂਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। हाँ ये तो बहुत ज़्यादा सी ने छोटे बच्चे 6 ਹਫ਼ਤੇ मतलब 1.5 ਮਹੀਨਾ अपनी माँ को नर्सिंग होके आई हुई है, दुध पी के आए हो। उस तो बाद ये भी कोशिश करनी है कि वैक्सीनेशन हो जाए उन्होंने, अगर नहीं हुई तो क्योंकि साढ़े को आए नहीं स्ट्रैस में क्या कि ना डिवर्मिंग करते हैं ना वैक्सीनेशन। स्ट्रैस में जो एनिमल होंगे उसको फिर तुम होर स्ट्रैस दो तो फिर वो लगे जाते। चलो ये तो बस एमरजेंसी अचानक ही गड्डी च रख दिते गए सन, हाँ असीं लैके आ गए। पर चलो अगों तू बाकी ये सर जी कि इन्होंने ऐसी जगह रखना जिथे एनवायरनमेंट थोड़ा जहा कंट्रोल्ड है। असीं रखे हुए ओपन जगह तो ऐसी जगह तो जिते थोड़ा जाना का केज ही क्लोज होए सारा, ठंड ना लगे। हाँ जी हाँ सही गल, ज़्यादा छोटे ने, ज़्यादा छोटे ने गर्मी च भी नमूनिया हो जाता है। देखें आगे खड़ी है रेड़ी और रास्ता हो गया बंद। दूर से हस्ती भी तशरीफ ला रही है। हाँ जी किधर चले हो? शनाख्ती कार्ड की फोटो कापियां करवाने चला। किधर दिया? अपने थोड़ा ही है जी। आज पता चला जी रज़ा शाह साहब भी पाकिस्तानी शहरी हैं और इनका भी शनाख्ती कार्ड मौजूद है। अफान कह रहा है जी कि चूज़ों पे फिर बिल्ली ने हमला कर दिया। ये बिल्ली बैठी हुई है, ये देखिए। बट मैं तो कहना यार कोई जहर लियाओ, चिचड़ियां पा के रखी है, बिल्लियां ने मगरू लैन। चूचे सारे खा जानी, अज भी 10 चूचे खा गई। आओ जरा देखिए चूचे। ये जनाब चूजे बच गए। इन्होंने सवेरे नवाई दिता है, जिन्होंने जिधर सफाई की है, जिन्होंने चूजे नला दिए। ठंड में मर जाते। एक पहले ये बिल्ली खा गई थी, इस तरह का एक रह गया। जो बड़ी मुर्गी थी वो ये कह रहे हैं दबा कर लिया कि उसे भी बिल्ली ना ले जाए। अब हमने ये फैसला किया है, अब इन्होंने ये सारे दरवाजे इधर से बंद कर दिए हैं ना, ये देखा, ताकि बिल्ली अंदर ना घुसे। इधर से बिल्ली अंदर घुस जाती थी और यहाँ से बिल्ली आती थी, यहाँ से। अब हमने ये फैसला किया कि यहाँ पे रात को ना जहर लगा के इधर गोश्त रखेंगे, ताकि ये बिल्लियाँ जो है ना जान छूट जाए इनसे। ये बड़ा नुकसान करती हैं। अगर हम इनका सोचते रहेंगे तो फिर हम जानवर नहीं रख पाएंगे, इसलिए इन्हें मारना ज़रूरी है। ये एक स्विमिंग पूल जो यहाँ पे छत पे पड़ा हुआ है, उम्मीद है कि ये ठीक होगा ना, तो इसे फार्म पे ले जाते हैं सब्ज़ी, उधर रैबिट फार्म पे। तो अगर ये ठीक हुआ तो इसमें पानी डाल के इसमें कोई अजोला का कल्चर मंगा के ना इसमें रख लेते हैं, इसमें अजोला का तजर्बा करते हैं। ये इसके पड़े हुए हैं जी स्टैंड, ये बाटे ते स्टैंड ने ते ये भी ये सारी चीज़ें ना बा हिफाजत खराब ना हो, उथे फार्म ते पहुँचानी है। आज जनाब दिन के खाने में तो स्पेशल पिज़्ज़ा मंगवाया है। बारिशों की वजह से ना ये जो फैक्ट्री का शेड है ना ऊपर,
इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ड्रेनेज के आ रहे थे, तो ऊपर भी शेड सही करने वाले आए हुए हैं। ऊपर चल के ज़रा उन्हें देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है, देखें हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। काम कर रहे हैं, बादल देखें ना कैसे ज़बरदस्त बादल बन गए हैं। काम तो जारी है जी, बारिश भी साथ हो रही है। कहते हैं जी राम राम से काम कर रहे हैं। हाँ जी चलो चेक कर लें। ये कंसाइनमेंट आई है, इस पे नाम तो पूरा लिखा ही नहीं हुआ, पता नहीं किसका है। खोल के चेक करते हैं जी इसमें क्या हो सकता है। ये बीच में से निकला है तो आइस ब्लूबेरी वाटरमेलन। ये पता नहीं है क्या। कहते तो नहीं है जोड़े जिन्होंने लोग पहाड़े ने धुआं छड़ते। ये निकला है, ये पता नहीं क्या यार आ गया। क्यों मैं कोई गलती ना दे गया, इन्होंने भी लैके रख लेने। ये है जी 5600 5600 रुपये के। ये तो जनाब हमजा का पार्सल है। ऐसे तो रियाज वाला तो 10 ना मेरा खोलियो ना, इसका भाई काफ़ी है। ये जनाब राणा साहब का ऑफिस है जी। राणा साहब चूना की रात में पीछे से कि बगला देखने नक्शा बनी है। अच्छा, राणा साहब एसी लगा के बैठे हुए थे, ना जुकाम ही लगे है। बिलाखिर बारिश शुरू हो गई है। ले जी पता नहीं क्या वजह बनी है, अपना व्हाट्सएप अकाउंट जो है ना वो बैन हो गया। जो कहते हैं 24 घंटे के बाद रिव्यू करेंगे, रिव्यू दायर किया है, 24 घंटे के बाद देखते हैं क्या बनता है। अब बैन पता नहीं मैं ये पता नहीं चला। ज़बरदस्त किस्म के बादल आ रहे हैं जी, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। तो मेरा दिल है चल के ना ज़रा बारिश का मज़ा लेते हैं, मटर गश्त करते हैं। अगर साहब में अब रोटियाँ लगा रहे हैं। महंगे में रूम साहब बैठ के काम जो है ना वो मार्केटिंग प्लानिंग कर रहे हैं। फाड़ो हाँ 2 चाबियाँ। चलें जी, अब फिर ये वाली गाड़ी जो है ना ये अंदर खड़ी कर देते हैं और दूसरी जो है ना वाले साहब वाली वो निकाल के आज उस पर झूला लेते हैं। ये बरसती बारिश। चलो वो दूजी कर लेने इन अंदर कर देने यार। उस गड्डी दे विच इहदे स्क्रीन ते गाना को नहीं लगता ओ जापानी विच फिर ऐसे फिर उठा ले हमने नहीं देने। बारिश देखने लगी हुई है। अब सबसे पहले चलते हैं जी ज़ुएब की जानब, इसकी पाउडर वाली फैक्ट्री में। ज़ुएब का पता करते हैं फैक्ट्री से, इसको साथ लेके फिर मेरा दिल है आज फिर ना लोग फनकार को तलाश करते हैं, अगर मिल गए तो। इधर देखें ना क्या हालत हो गई है, जरिए में इस कदर पानी खड़ा हुआ है। अच्छा है यही है दिल इस कार मोहब्बत में, कुछ और उलझ जाए, कुछ और संभल जाए। आगे से रश्का आ गया तो हमें फिर बैक होना पड़ गया।
की क्रॉसिंग आ गई है। भेड़ें भी काफ़ी सारी। अब एक भेड़ें जो है ना आगे पीछे भी हो जाती हैं। मुझे याद है बड़ी पुरानी बात है, हम छोटे छोटे होते थे तो इसी तरह ही पठान आते थे भेड़ें लेके। और आजकल तो क्योंकि आबादियाँ बड़ी हो गई हैं और वो मामलात नहीं रहे ना। उस वक्त तो जो रेवड़ थे वो हज़ारों में होते थे। मतलब आप ये कह लें उस वक्त हर काम में ना बरकत होती थी, नौस्ती इतनी नहीं चाहिए थी। उस वक्त मुझे याद है 2 भेड़ें पठानों की ना रहेगी वो हमारे मोहल्ले में घूमती रहेगी। एक पठान चले गए, वो पठान इस तरह आते थे कि बस वो ना ठहरते नहीं थे। हज़ारों भेड़ें होती थी और वो गुजरते चले जाते थे बस ना, पता नहीं कहाँ से आते थे कहाँ पे जाते थे, तो वो चले गए, वापस ही ना आए। तो काफ़ी दिनों तक मैं देखता रहा कि वो भेड़ें ना एक घर में बधी हुई थी। शायद वो पठानों के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे ले जाएंगे, लेकिन शायद पठान कोई नहीं आए। बाद में पता नहीं क्या बना उन भेड़ों का। आज के दौर में है दोस्त ये मंजर क्यों है? जख्म हर सर पे, हर हाथ में पत्थर क्यों है? अपना अंजाम तो मालूम है सबको, फिर भी अपनी नज़रों में हर इंसान सिकंदर क्यों है? ये जी थोबे की फैक्ट्री आ गई। ये अब इधर चिकन खोबा बड़ा है। वो गाड़ी खड़ी है, पता नहीं किसकी है। काल ही करते हैं, अगर हुआ तो आ जाएगा। लो ये थोबा साहब तशरीफ ले आए। हाँ जी थोबा साहब, क्या हाल है थोड़ा? ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो? खरीद बिल्कुल बेहतरीन। काबुल बकरा जा रहे हैं। बड़ा काबुल होना, डबला चढ़ जाता कुत्ते का काम देखो भाई, प्यारे जानवर जड़ा टफ ले लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है, वही आग सीने में फिर जल उठी है। लो जी ज़ेब को बड़ा इमरजेंसी मैसेज आ गया घर से, पैम्पर मुक गए, छेदी पहुँचाओ। मैडम हालदा को देखें जनाब, बरसती बारिश में मैडम हालदा किधर घूम रही है। और मैडम जी थोड़े को बदल ही घर नहीं बहन होंदा गई था क्या हाल है फिर? ठीक है किथे गई सी? दुआवां खैर गई था वाटर पार्क कमाल। अल्लाह खैर करे, कमाल है। तंदुरुस्ती दी ये जी फिर वहाँ पे पहुँच गए। झूला लेने के बाद थोबे को ड्रॉप कर दिया। अदनान किधर बैठे हो छुप के? बारिश जनाब तड़ा तड़ा लगी हुई है। अंदर की सूरत चल के देखते हैं। अब तब चूहे तो नहीं आए फिर? तो मरे भी है ना कोई नहीं? लाश कौन लगी? लगा मैं अभियान के पानी से नहीं फीड फोड़ के कट के खा लेंगे कैप्सूल। नहीं जी एवियन कैप्सूल जो है ना वो नरों को एक कैप्सूल आज ही दे ले, वैसे भी देंगे देने पे आए, यानी कि हम थोड़े देर रह गए। किन्ने ब्रीडर ने? तकरीबन 10 ने। पहला किन्ने कैप्सूल दे बैठे हो? कि मैंने 3-4 करते। किन्ने दिन बाद देंगे हो? एक दिन छाड़ के। अच्छा देंदे रहने जिन्होंने क्रॉसिंग है ताकत रहना इन्होंने वो रोक पार्टी जानता बारिश लगी है पूरा। सर जी अदनान साहब से गपशप लगाते हैं। BSF जो है हमारा मनसूबा उस पर, क्योंकि तैयारियां बड़ी मुकम्मल हैं उस पर। अब 2-4 दिन में हो सकता है लार्वे आ ही जाएँ। ड्रम कुछ कम हो गए थे, बाल्टियाँ नहीं आ गई हैं।
कटियां कोई चार कटियां ने फिर वो बड़ा उधर लग गया चार कितने जी कटियां ए अच्छा रेग मारा है कोई रेग मारा है अच्छा ये गिल्ला ना धोता है तो खुश्क हो फिर रेग मार देगा ऐसे गिल्ले पे ही बनता है। इनको काट के ना ग्राइंडर से इसके किनारियों पे हमने रेग मार लगा देना है ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए। ये इसने हाथ से प्लास्टिक उठता है जब ये काटते हैं ना तो गर्म प्लास्टिक उड़ता है और फिर इनके ना बाजू और हाथ जलते हैं इसलिए ये डब्बा बन गया। ये बना के तो पार्टे के नीचे रख देंगे ना कैसे ये रखे हुए ताकि ये ठंडे हो जाए। जब इनको काटते हैं तो ये गर्मा गर्म होते हैं। कल एक कमेंट आया था कि इसकी बकरी को खांसी लगी हुई है। अब खांसी किसको लगी हुई है? हल्का फुल्का तो ये खांसती रहती है, इनकी ये आदत होती है, लेकिन ओवरऑल तो खांसी वाली कोई नहीं। कल भी मैं इधर खड़ा रहा, थोड़ा थोड़ा खांसना ना इनकी फितरत है, उसके कई अवामल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी खांसी जो है ना वो कोई नहीं है जिससे ज़्यादा खांसी लगती है। जो जानवर भूसा खाएँ, गंदम की तूड़ी कह लें या दूसरी तूड़ियाँ या सब्ज़ा बहुत ज़्यादा खाएं, उन्हें भी खांसी लग जाती है। हल्का फुल्का खांसी जो है ना ये बकरियों में एक रूटीन की बात होती है। क्या कर रहे हो? आजकल जानवर अंदर ही कैद हो गए हैं ना बारिश की वजह से। ताज़ा पानी पीने आ रही है पुणे, कैसा जोड़ बना। ये पुणे इसलिए लड़की बड़ा पे नार होते हैं वो लड़ते नहीं, हमारे यहाँ पे तो कम से कम नहीं लड़ते। ये डॉक्टर साहब जनाब कोलेस्ट्रॉल निकाल लिया जी, बोल लिया नीचे थोड़ा ही दिया ये हम क्या करो ये थोड़ा जा कुत्ती में ले लिया, कुत्ती में थोड़ा जा दो कुत्तियां ठीक है। ये आप ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਮਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਲੋਸਟ੍ਰੋਲ ਮਿਲੇ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੀ तो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ जमाया जी फ्री से। ठीक। चलें जब आपको वो बकरी दिखाते हैं जिन्हें बच्चे गिराए हैं, ये असल में बच्चे गिराए नहीं, बच्चे दिए हैं, लेकिन किसी वजह से ना वो डेड है। अब ये परेशान है, कोई नहीं हो जाएगा अगली बारी से। चुप कर जा, ना कर शोर। बकरी मुनासिब थी, बॉडी स्कोर ज़्यादा कम नहीं था, आपने हाथ से ना ये बेहतर थी। फिर भी जो है ना ये इसी वजह से इसके बच्चे बेचारी के ज़ाया। अब जब ये बकरी इस तरह बोल रही होती है ना, वजह हो सकती है बच्चों को याद कर रही है, यहाँ पे उसके अंदर जलन हो रही है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रही है ना बच्चा दानी, इस वजह से भी ये इस तरह करती है। इसकी जो बहन बेचारी फोत हो गई थी ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी।
बड़ी अच्छी बकरी है। इस बकरी का मुझे डर था कि ये बड़ी कमज़ोर है और लाग भी प्रेगनेंट रही है ना। देखिए ना बैक साइड पे ना थोड़ा सा सोजिश आ रही है, तो इसका मतलब है ये प्रेग्नेंट हो सकती है। मैंने सोचा, जब मैंने बताया ना कि बच्चे मुर्दा पैदा हुए, तो मैंने इसका सोचा था। जब इन्होंने दूसरी का बताया तो फिर जो है ना तो मैंने हिसाब लगाया कि काम पे ख़राब हो गया। वो तो सेहतमंद थी और उसका मसला हो गया। तो ये केस है कमज़ोर वाली, तो इसका तो फिर चांस ही है ना। लेकिन बाज़ औक़ात पता को नहीं चलता, खैर हरिये से सारे काम हो जाते हैं। और जहाँ पे उम्मीद ही नहीं होती काम ख़राब होने का, वहाँ पे ना वो काम ख़राब हो जाते हैं। ये भी कमज़ोर है बड़ी, बहरहाल ओवरऑल ठीक ही है। कुत्ती तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन बेचारी तन्हा रह गई है। भाई इसका जो है ना वो आज हानि हो चुका है। अब देखें बकरियां जो है ना वो ज़रा ज़्यादा रगबत से खाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब जहाँ पे भी देखेंगे खाती नज़र आएंगी ना, तो उसके पीछे वजह ये है कि इनका लूसन चेंज कर दिया गया। मतलब अब उन्हें घास के बगैर वाला लूसन डाला गया, तो सारी जो है ना वो फिर दोबारा मुतहरक हो गई। इन्हें जो प्योर लूसन होता है ना वो बड़ा पसंद होता है, क्योंकि वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। और बकरी बेस्ट खुराक खाने में जो है ना ये बड़ी, कह लें कि दिल दादा होती है इसकी बेस्ट खुराक। सबसे अच्छी खुराक दुनिया में ना जो जानवर खाना चाहता है ना वो बकरी है। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में सबसे घटिया खुराक इसे खिलाने की कोशिश की जाती है। वजह क्या है कि हम असल मकसद नहीं इसे लेते। असल मकसद है दूध, वो लेते नहीं। जब इसकी ब्रीडिंग और गोश्त के पीछे पड़ते हैं तो फिर हम टोटके लगाते हैं, ये खुआ दो वो खुआ दो। 30 रुपये में 3 का खर्चा, 20 रुपये 10 रुपये वाले भी आ गए हैं मार्केट में। तो फिर एंड पे जो है ना वो बकरी भी बेचारी परेशान और मिलता भी कुछ नहीं। इसकी खुराक बेस्ट दें, लेकिन जो आउटपुट है ना उसको बेस्ट इस्तेमाल में लेके आएँ, ताकि आप बेस्ट कमाएँ और अपने जानवर को बेस्ट दें। ये बेस्ट की पॉलिसी अपनाएं, यकीन करें। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है जी कि खर्चा बड़ा बढ़ गया जी, खर्चे कम करें। अब जो याद रखें खर्चे बढ़े हुए कम नहीं कभी होते, आपको अपनी आमदन बढ़ाना पड़ती है। गोरे का फार्मूला, गोरा कहता है कि खर्चे ना कम करें आमदन बढ़ाएं। हम हड हराम हैं सारे, हम चाहते हैं कि खर्चे पूरे हों, आमदन भी पूरी हो, गुजारा हो। तो गुजारों में फिर ज़्यादा अरसा नहीं ना बंदा चल सकता। इसलिए बेस्ट फूड अपने लिए, अपने जानवरों के लिए, और बेस्ट परफॉर्मेंस अपने जानवरों से बेस्ट परफॉर्मेंस लें, बेस्ट प्रोडक्ट बनाएं, बेस्ट कमाएं। घर में जो पड़ा हुआ है ना जी वाटर टैंक, वो जैन को भेजते हैं लेके आ जाए। जैन घर जाना छत उत्ते चढ़ जाई, छत उत्ते सीढ़ियां के थल्ले एक जिहदे नहांदे सन ना फैजान हरी, वो पे है नाल ओहदे डंडे पे ने। रक्षका लै जाओ, वो हर एक चीज़ ना आराम नाल तुक्के धरनी है ताकि वो पाटे ना। वो लै के तुसीं इन्हां नूं दे छड़ो इंजीनियर साहब नूं, ये उत्थे ला लैंदे फिर जाके हुण लै टैंक आ जाता है। तुसीं कल ओनूं लाओ, ला के ते उहदे च अजोला कल्टीवेशन का सारा फार्मूला ही वेख लैने राती, तो सुबह तुसी सर्च कर लो, मैं भी कर लेना। तो सुबह उन्हें इंस्टॉल करके तो परसों जाके अजोला ले आने। ठीक है, तजर्बा शुरू कर दी। चलें जी, ये तो रश्के पे गए घर से लेने, जिसमें अजोला काश करना है। इस साइड पे पत्थरें एंजॉय कर रही हैं। पानी का बंद टूटा था वहाँ से। बट साहब पानी आपको खोल लिया जो हो गया। अच्छा, तो इधर फिर पानी खुला हो जाएगा। मैं तो कहना उन्होंने बंद कर दो, बंद कर गेट पे ये भी लगा दिया गया जी।
सुनाओ, मालदारी ठीक है? मालदारी ठीक है लगे सोना और नहीं कदे उधर आए जी? नहीं उधर नहीं, उधर हुण जगह माखा मत ना होवे। ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਝਿੰਜਣ ਗੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਹਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਤਕੀ? ਬੱਚੇ ਗੱਭਣ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ, ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸੋਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਕਾ, ਖੂਨ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਰੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ। ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦਾਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਠੀਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਰ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ। और सब ठीक रही है? बकरियां काफ़ी हैं मेरे हिसाब से, कोई 50-60 तो लाजमी। ये वही है ना जो पिछली बार उधर जिधर जंतर काश किया हुआ था वहाँ पे चराने लेके जाता था। ये देखिए ना कितनी भेड़ें, सैकड़ों। मेरे हिसाब से तो ये 1000 से तो ऊपर ही होंगे। अच्छा चलो अच्छा ठीक है। हर तरफ जनाब भेड़े ही भेड़े आ चुकी हैं। असल में सुना है कि यहाँ पे सैलाब आए हुए हैं ना, तो पठान जो है ना वो सारे भेड़े लेके इधर आ गए हैं। इस पठान से हालात पूछते हैं। मजा बातों नहीं करने लगे। क्या किया? टीका लगाया? टीका लगाया? हाँ। कौन सा? थर्मासीन। कौन सा? थर्मासीन। थर्मासीन? किधर ढकना दिखाओ ना जरा। ये तो पेनिसिलिन है। हाँ 5 ग्राम। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? इधर? हाँ इधर बस रात है यार, 6 साल हो गए इधर। रात ही है? हाँ सफर कर रहे हैं? हाँ यार तुम बच्चे रहने इधर रहता है? हाँ। कितना अर्सा हो गया? कितने साल? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया? इधर आगे एक फार्म है बकरियों का रोड पे। हाँ पता है उसका? हाँ क्यों नहीं। हाँ वो हमारा है। अच्छा हाँ इसलिए परेशान नहीं होना। चलो ये ना आपको कहीं के गवाह करने आ गए। हाँ क्या नाम है? मियां गुल। मियां गुल? मियां गुल एक के नाम है? मनान। हैं? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान? हाँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। है दोबारा बताना क्या नाम? मियां गुल। मियां गुल? मियां खलीफा? पता मियां खलीफा भी है एक। ये जनाब इधर शाम टाइम खान साहब भेड़े चलवा रहे हैं। आप अफगानिस्तान से आए हो? नहीं, डेरा इस्माइल खान। किधर से? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान तहसील कराची, कराची से। डेरा इस्माइल खान में कराची भी है ना जगह, है ना? पता है? नहीं आप बच्चा वो पता नहीं वो जगह किधर। कराची है ना उधर डेरा इस्माइल खान में। जी हाँ। कराची हम आते जाते रहते हैं। हाँ? कराची में जाते हैं हम। क्लासी भी नहीं किया। आप गए हैं कभी? नहीं। उधर डेरा इस्माइल खान में ही है ना? डेरा इस्माइल खान। हाँ उधर हमारा आना जाना होता है। अच्छा हाँ आप उधर से हैं?
किधर डेरा इस्माइल खान में? हाँ अच्छा आप डेरा इस्माइल खान से हैं? जी हाँ अच्छा और डेरा इस्माइल खान के पहाड़ आंदा पियो पहाड़ का विचा कर आंदा। हाँ हाँ आप असल में पश्तो बोलते हैं? हाँ पश्तो बोल। हाँ आपके लिए उर्दू बोलना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ ज़बान का फर्क हो गया। हाँ बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है ना जी सावन के बादल, इस तरह सावन के बादल जनाब घूम रहे हैं। हाँ इधर बहुत ज़्यादा पीछे पेड़ आ गया है, वो किधर से आया? वो इधर से रहा इधर दुम्बी वाला पठान है। हाँ इधर वो 1000 पेड़ होगा, 1000 से भी ज़्यादा है ना? 900 800 इधर ये माल वाले इधर आना। हाँ बाय बाय करो ऐसे करके। ले जी फिर इनका इंटरव्यू ले लिया, अब वापस चलते हैं। हमारी आउटिंग बस यही होती है, कोई जानवरों वाला मिल जाए, खास तौर पे कोई बकरियों वाला मिल जाए, भेड़ों को तो एकदम कोई नहीं।